आपका YouTube चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जो कि दोस्तों आपको हम आज इंटीग्रेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% लाभदायक है। तो भाई आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आप को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा एक विनती है कि आप इस चैनल को लेकर जल्द से जल्द लेके आइए दोस्तों। 500 सब्सक्राइबर पुराना है, जो कि आप लोगों पर जिम्मेवार है। जहाँ तक की बात है 383 सब्सक्राइबर हो चुका है, बीच में वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। तो मेरे भाई आप लोगों से मेरा एक विनती है कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द दोस्त और 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो एक छोटा सा फंक्शन आया है, मोनेटाइज मेरा हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे भाई आप लोगों से विनती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेट x इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2। सबसे पहले मेरे भाई आप इसको समझिए, ये किस फॉर्म में है, ये किस सिचुएशन में है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको पहले हम लेट कर लेंगे। लेट कर लिए, इसको लेट आई बराबर इंटीग्रेट x इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया ना। तो दोस्तों इस सबसे पहले आपको कुछ न कुछ याद रखना है कि नीचे कुछ खंड आ रहा है, उसके गुणनखंड तोड़िए उसको। जैसे x इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर, आपको पता होगा कि जब हम लोग गुणनखंड पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे दोस्तों। आप प्रारंभिक और शुरुआत को मल्टीपल कीजिए, उसका खंड कीजिए, जिसमें से दो आपको ऐसा अंक आएगा, संख्या आएगा, जिसमें से जोड़ने या घटाने पे बीच वाला होना चाहिए और गुणा करने से लास्ट वाला होना चाहिए। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस 3x है, इसको लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस, ठीक है, माइनस 2x माइनस x। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, x गुना 2x, 2x गुना 2x, 2x स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों प्लस 2 हो गया ना। इसको तोड़ दिए, उसके बाद तोड़ने के बाद इंटीग्रेट कीजिए x इंटू डी एक्स बट इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए। x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचा। एक्स स्क्वायर में x कॉमन ली तो एक एक्स स्क्वायर बचा ना। एक्स स्क्वायर डबल है, मिस हो गया था अभी, एक्स स्क्वायर डबल, इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए तो क्यों एक्स बचा, x माइनस x कॉमन लीजिए 2 बचा। उसके बाद माइनस 1 आप कॉमन लीजिएगा, माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो x में माइनस से भगा दीजिएगा तो x होगा, फिर प्लस में माइनस से भगा दीजिएगा तो माइनस होगा, उसके बाद 2। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम गुणनखंड लेते हैं तो इसे अलग अलग लिखते हैं, ये दोनों सेम है तो आप 1 लिखिए x माइनस 2। उसके बाद ये अलग अलग कॉमन लिए तो उसको भी 1 लिखिए। हो गया क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए, जब ये हम तोड़ लिए तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, ऐसे है, एक फॉर्मूला है आपका px प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। माइनस हो प्लस हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फॉर्मूला आता है a बटे एक्स माइनस ए प्लस b बटे एक्स माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला आता है। आपको पता होना चाहिए आंशिक भिन्नों के द्वारा अगर कोई सवाल भिन्न में आ जाए तो नीचे खंडित करने के बाद नीचे अगर खंड आ जाए तो उसे तोड़ने के लिए आंशिक विधि का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। तो आंशिक विधि क्या होता है, इस टाइप का 5-6 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन इसमें प्रयोग सूत्र हो रहा है। तो भाई आप बने रहिएगा, शांति से आपका बन जाएगा। तो आप यहाँ गौर से देखिए, आप ऊपर पे पी एक्स प्लस क्यू क्या है, रेखिक बहुपद है, 100% ये रेखिक बहुपद है। नीचे x माइनस है, x माइनस 2 है। आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप 1 लिख सकते हैं, पहले 2 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपको दिखाई देता होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अब x बटे x माइनस 1
लिख दिए। उसके बाद x माइनस 2 लिख दिए ना, बराबर तो a तो रहे करेगा बटे, अब x माइनस 1 x माइनस a 1 लिख दीजिए, अब प्लस b बटे x माइनस b, b क्या है 2 लिख दीजिए। मान लिए कोई दिक्कत। अब दोस्त हम इसको क्या करेंगे, अब दोनों इसको देखिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको क्या मान लीजिए फर्स्ट, a और b का मान निकाल के इसका इंटीग्रेट ले लेंगे, a और b निकाल का इसका इंटीग्रेट मेरे भाई ले लेंगे तो हो जाएगा आपका समाकलन। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको लघुत्तम लेंगे, इसको पहले हम लकीर पार देते हैं भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम ये इक्वल देते हैं, ये बराबर, यानी कि पहले इसको उतार लीजिए, x बटे x माइनस 1, उसके बाद x माइनस 2 बराबर लघुत्तम एलसीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। जब x माइनस 1 और x माइनस 2 है तो दोस्त दोनों का जब लघुत्तम लीजिएगा उसका फॉर्म कैसा होगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 होगा, क्योंकि दोनों मल्टीपल हो जाएगा। तो x माइनस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 गुना a करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। फिर बीच में दोस्तों प्लस लिखिएगा, फिर x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो b से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, चलिए b इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, कर दिया ना। अब ये दोनों कट रहा है ना, ये दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए। अब बचा आपके पास a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, मान लिया ना। अब आपको यहाँ से किसी तरह x और a और b का मान निकालना, क्योंकि आप a और b का मान निकालने के लिए निकालिएगा तभी तो यहाँ बैठा सकते हैं, अब बैठा के तभी तो तोड़ सकते हैं मेरे भाई। तो मेरे दोस्त, तो आप देखिए कैसे कीजिएगा, अगर आप यहाँ पुट 2 करते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कुछ आ जाएगा। अब देखिए, पुट अगर हम x के जगह 1 करते हैं तो a क्या लिखेंगे, 1 में 1 क्या 0, 0 गुना b तो 0 1 कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा। पुट x का मान 1 कर दिए। अब देखिए, x की जगह पे 1 बराबर a अपने जगह पे, x की जगह पे 1 माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस 1। अब दोस्तों a 2 में 1 कटा माइनस 1 प्लस b इंटू 1 में 1 गया 0, पूरा गुना करेंगे तो 0, यानी कि 1 बराबर, इसको जब a गुना माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए a बराबर माइनस 1। आपका a का मान निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पुट 1 किए तो a का मान निकल गया, अगर आप पुट 2 कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये 0 होगा तो b का मान निकल जाएगा। हाँ तो मेरे भाई वही करेंगे, यहाँ पुट x बराबर 2, तो दोस्तों x की जगह पे 2 बराबर a इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स 2 माइनस 1 होगा ना। अब देखिए 2 में 2 गया 0, 0 गुना 1 खत्म हो गया, तो 2 0 पूरा हो गया 0 प्लस 2 में गया 1 गुना b तो 1 b, इसलिए b बराबर 2 हो गया ना, b बराबर 2 निकल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ a और b का मान बैठा देंगे दोस्तों। चलिए मेरे भाई, अब हम फ्रॉम फर्स्ट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट देखिएगा, कहीं अगर दिक्कत हो जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को देख के कमेंट कीजिएगा। जैसे कि हम पिछले वीडियो में कुछ न कुछ हम गलती किए थे, जिसमें से हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एक था नीतीश कुमार जिसने से कमेंट किया था सर इसमें गलती है। जी हाँ दोस्तों, गलत था, 2 के जगह पे 4 होना चाहिए था। तो दोस्तों हम कोशिश किए, सही किए थे, पर एक स्टेप बढ़ गया था। तो दोस्तों हम उन वीडियो के लिए हम सॉरी चाहते हैं जिसमें से हम मिस कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट से, तो दोस्तों फ्रॉम फर्स्ट आप उतारिए x बटे इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं साफ से, x बटे x माइनस 1, उसके बाद x माइनस 2 और ऐसे लिख देंगे बराबर a बटे x माइनस 1 लिखिएगा। ठीक है, a बटे x माइनस 1, a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 लिख दिए ना, x माइनस 2। अब सब का मान बैठा दीजिए, x बटे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2
बराबर ए का मान कितना है -1 है, बैठाइए -1/x-1 प्लस बी का मान कितना है 2 है 2/x-2। अब क्वेश्चन आपका क्या बोला समाकलन करें, तो समाकलन कीजिएगा दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिखिएगा यहाँ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसका हिंदी होता है दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पर मार्कर दूसरा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दोनों तरफ अब समाकलन करेंगे, इसको लगा देंगे इंटीग्रेट, तब इसमें x/x-1 इंटू x-2 जैसे इंटीग्रेट लगा तो dx लगेगा ना। अब बताइए मेरे भाई इसी को ना आखिर ये तोड़े हैं, नीचे को अगर हम इस सबको गुना कर देंगे तो नीचे आएगा ना, इसी का ना बोला है समाकलन करने के लिए। तो दोस्तों चलिए इंटीग्रेट लगा देंगे, माइनस से तो बाहर कर दीजिए 1/x-1 इंटू dx प्लस 2 बाहर कर देंगे कंस्टेंट 1/x-2 इंटू dx कर दिए ना। अब सीधी बात है माइनस को अपने पास रखिए, 1/x का इंटीग्रेट log x होता है, 1/x का इंटीग्रेट क्या होता है log x होता है। तो x की जगह क्या x-1 है तो पूरे लिखिए प्लस 2 अपनी जगह पे, फिर उसी प्रकार 1/x है तो इसका भी क्या होगा log mod x-2 होगा प्लस c होगा। अब दोस्तों ऐसे करने के बाद जब माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पावर बन जाएगा log x-1 -1 प्लस उसी प्रकार 2 भागेगा ऊपर x-2 पावर 2 हो जाएगा और प्लस c। अभी जैसे माइनस हटेगा तो हो जाएगा log 1/x-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा log जैसा तैसे देगा x-2 हो जाएगा और इस बार प्लस। अब log a प्लस log b तो log a इंटू b, तो log a इंटू b तो हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर बटे x-1 हो जाएगा और प्लस c। तो दोस्तों ये आपका आंसर तैयार हो गया, जिसमें से आपका बहुत क्वेश्चन अच्छा था और ये वीवीआई भी क्वेश्चन था। जो भी स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं प्रॉब्लम होगा, दिखाई नहीं दे रहा सर, उसमें भी बोलिएगा भाई। ठीक है, बहुत लाभदायक है जो कि 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा मेरे भाई, जहां भी दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा। ठीक है, जहां भी दिक्कत होगा बोलिएगा। ठीक है, माइनस था, ठीक है, माइनस बाहर कर दिए, इसमें इंटीग्रेट लगा दिए, 2 कंस्टेंट था बाहर कर दिए 1/, अब 1/x-1 था तो इसका log mod x-2 हो गया प्लस 2। अब जैसे ऑटोमेटिक माइनस आगे रहता है पावर बनता है 2, जिस प्रकार 2 कंस्टेंट को आगे किए स्क्वायर हो गया तो log a प्लस log b का फॉर्मूला आता है log a प्लस log b। जैसे कि आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला एक होता है log a प्लस log b बराबर होता है log a इंटू b होता है, उसी प्रकार log a। तो दोस्तों log a पूरा a हो गया और ये b हो गया तो log a इंटू b। तो जब दोनों को गुना करेंगे ये तो ऊपर 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस। आपका आंसर दोस्तों तैयार हो चुका है, जिसमें से हम अगले वीडियो के साथ और मिलेंगे। चलिए ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्त। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों, मस्त रहिए।